तो नमस्कार प्रणाम रउआ सबके स्वागत बा अखबारी समीक्षा में। आज के अखबार का कह रहल बा रउआ सब नहीं पढ़ले तो कोई बात नहीं है, अगला कुछ मिनट हमारा साथ जुड़ल रही, सब कुछ बता रहल बनी। कल तेजस्वी यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस करलन और करके बतौलन कि हम नौकरी देवे खातिर एकदम प्रतिबद्ध बानी या किसी भी तरह से नौकरी के मुद्दा से अडिग नइखे होके के हटे के नइखे। और महत्वपूर्ण बात बा कि नौकरी और रोजगार के मुद्दे पर ही तेजस्वी यादव फोकस है बिहार विधानसभा चुनाव में, ये बहुत बड़ी बात है। तो तेजस्वी यादव बताए कि हम संविदा कर्मियों के जितना संविदा कर्मी बिहार में बा सबके परमानेंट कर देब और जीविका दीदी में जो कम्युनिटी मोबिलाइजर बा सीएम दीदी ओकरा के हम परमानेंट करम। लगभग 2 लाख वेतन होगा और संविदा कर्मी लगभग 6 लाख बा, तो 6 2 8 लाख के लगभग परमानेंट कर दिया जाए। जीविका दीदी के 5 लाख का बीमा हुई और जो लोन दिया गया है उसका ऋण माफ़ कर दिया जाएगा। 2 साल तक आने वाले दिनों में भी लोन पर ऋण नहीं लगेगा, यानी ब्याज नहीं लगेगा। तो ये तेजस्वी यादव कल घोषणा कैले बाड़न। ओकरा पहले भी वो हर परिवार के 2,70,00,000 लगभग परिवार है बिहार में, सबका हर परिवार से एक को सरकारी नौकरी देवे के वादा कैले बाड़न। तो ये चर्चा काफ़ी तेज़ी से बा और एकरा के लेकर विपक्ष से लेकर गठबंधन से लेकर भाजपा से लेकर सब लोग अब तेजस्वी पर हमला और बा कि इतना पैसा कहाँ से आई। एकर डाटा के जवाब नहीं देते कि पैसा कहाँ से आई, बजट कहाँ से आई, लेकिन वादा कर रहल बाड़न और नौकरी पर ही फोकस बा। धर्म मस्जिद मंदिर मस्जिद बुरका नमक हराम ये सब पे उनकर कंपेन नइखे। ये एगो खुशी के बात बा, अच्छी बात बा। और बिहार सरकार के जो 10,000 रुपया महिलाओं के जीविका दीदी के दिहल गई बा ओकरा के घूस बता रहल बन, तो ये एगो बड़ी बात बा। और एकरा साथे सारे विपक्षी नीतीश की पार्टी हो या भाजपा हो, सब उनको गप मारने वाला ऐसे ही झूठा वादा करे वाला सब कुछ लोग बता रहल बा। भाजपा के अध्यक्ष अमित शाह फिर से 3 दिन के दौरा पर अवतरण, 3 दिन के दौरा मिलन तो कमाल के गलन। जितने भी भाजपा के बागी रहे सबके एकदम ठंडा करके गलन, समेट के गलन। यह ना एनडीए के भी बागी के समेटलन और विपक्ष में भी बहुत कोहराम मचा के गल रहन। 3 दिन के दौरा में फिर 3 दिन आ रहल बा। आज जेपी नड्डा 2 दिवसीय दौरे पर पहुंच रहे हैं। वैशाली और पातेपुर में वो सभा करेंगे, चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। और 24 अक्टूबर को अमित शाह आ रहे हैं, 25 अक्टूबर को सिवान और बक्सर में सभा करेंगे 24 अक्टूबर को, और 25 अक्टूबर को अमित शाह बिहार शरीफ मुंगेर और खगड़िया में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। यह उनका 3 दिन का कार्यक्रम है। जैसे ही 24 अक्टूबर के आएंगे तो उस दिन पार्टी नेताओं के साथ मीटिंग और फिर से रणनीति बनाएंगे। ये सब कुछ सहमत के खेल चल रहा बा। चिराग पासवान तेजस्वी पर हमला गलवान कि एसी कमरे में बैठ के, चूँकि 15 दिन से बाहर नहीं निकले हैं राघोपुर में नामांकन करने के अलावे, तो एसी कमरा में बैठ के राजनीति ना होला, ये पर राजनीतिक हमला करवान चिराग पासवान। कांग्रेस में घमासान छिड़ल बा। कांग्रेस के प्रभारी जौन अल्लावरू बाणन उनका नाम पर घमासान छिड़ल बा, चूँकि उनको दिल्ली जल्दी बुलाइए, नहीं तो कांग्रेस के कई दर्जन नेता एक साथ इस्तीफा देने जा रहे हैं। चूँकि टिकट बंटवारे में बहुत तरह के गलत खेल भइल बा, जौना से पूरा कांग्रेस नाराज बा और कांग्रेस के लोकल लोग नाराज बा, लोकल नेता नाराज बा। तो ये एगो बड़ा अपडेट बा। मोहनिया में प्रत्याशी के राजद प्रत्याशी के जब नामांकन रद्द हो गई, जाति प्रमाण पत्र में गलत पाओल गई, ओकरा लेके बीजेपी कंप्लेन कर रहे, चूँकि रहने वाली यूपी के है और बिहार में आकर चुनाव लड़त रही, तो ओकरा अनुसार भी उनका जाति प्रमाण पत्र जनवल रहे वो गलत रहे, ओकरा पर बीजेपी कंप्लेन कर चुनाव आयोग से। ओकरा बाद उनका नामांकन रद्द कर दिया गया, तो फूट के रोई थी। तो श्वेता उनका नाम है, श्वेता सुमन नाम है, तो फुट कर रही हैं, लेकिन उस सबका कोई असर नहीं है। वो तो जो गलत है वो गलत है। अब वो कोर्ट में जाएंगे, अपना कह रहे थे कि कोर्ट में जाएंगे। महागठबंधन में जो घमासान मचा है उसको एक पटरी पर लावे खातिर कोशिश करे खातिर अशोक गहलोत के दिल्ली से भेजल गई बा। दिल्ली से अशोक गहलोत आते हैं लालू जी के पास नतमस्तक भैलन। पूरा चुनावी कैंपेन और कैसे आगे बढ़ल जाए, एकजुटता कैसे दिखाओल जाए, खातिर आज होटल मौर्या में प्रेस कॉन्फ्रेंस बा। 11 बजे के बाद कभी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और तब जाके वो करा के एक निर्णय कल जाए कि ना उन्हीं के नाम पे सहमति बनेगा और तेजस्वी को चेहरा बना करके चुनाव लड़ा जाएगा। ये पूरा खेल जो चल रहा बा, ये सब चुनाव के लेकर के चल रहा बा। अब देखिए कि इसी बीच छठ भी है और इसी बीच श्रमिक भी आ रहे हैं बाहर से ट्रेन से, तो सबके लुभावे खातिर सब प्रत्याशी अपन एड़ी चोटी के जोड़ लगा रहा बन। दानापुर मनेर में चुनाव मतदान के लिए वीवीपैट और ईवीएम सब वज्रगृह में पहुँच रहा बा। ये सब भी चल रहा बा एक साथ। पटना में भी दानापुर हॉट सीट बन गई बा। दानापुर में चूँकि राम कृपाल और रीतलाल यादव जी के बीच में पूरा लड़ाई बा, तो हॉट सीट बन गई बा। छठ घाट के ही में चुनावी शोर में छठ घाट के पूजा के शोर बढ़ुए पूरा।
अब देखिए कांग्रेस का जब जहाँ बोलबाला था वहाँ भी उनको टिकट नहीं मिला, इस बार गजब टिकट के बंटवारा हुई बा, ओकरे पर भी बात बा। जैसे आप पूरा शाहाबाद की अगर बात करब तो भभुआ, मोहनिया, चैनपुर, ये सब सीट एक समय कांग्रेस का गढ़ रहे, लेकिन आज के डेट में वो नहीं खे। बड़ा इंटरेस्टिंग लड़ाई कई जगह कई सीट पर हो गई बा। गठबंधन के काठ और आंतरिक कलह चुनौती बन गई बा, चूँकि महागठबंधन के अभी तक कुछ क्लियर नहीं किया। आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस से पता चली का क्लियर होल का क्लियर ना होल। मगध के 26 विधानसभा क्षेत्रों में एनडीए की असली परीक्षा है, चूँकि 26 में से 22 सीटें महागठबंधन के पास है, तो एनडीए के पास वो सीट कैसे लावे के बाद ये बहुत बड़ा एगो चुनौती बा। 2020 में आप देखें तो गेरुआ, सरघाटी, बोधगया, बेलागंज से तमाम मतलब मगध से इलाका और शाहाबाद के इलाका मिला के टोटल 26 में से 22 सीट महागठबंधन के पास है, यानी आरजेडी और कांग्रेस अन्य दल के पास है। मांझी की भी परीक्षा है, 6 सीटों में से 5 पर से राजद से सीधा मुकाबला बा। तो भी बा आधार जो भूमि बढ़ुए वाम दल के वोट बैंक, वहाँ टिकट बंटवारा भी कुछ गड़बड़ भइल बा, वो एगो आंतरिक कलह के कारण बनल बढ़ुए। चुनावी रिश्ता में पति पत्नी एक साथ कहीं कहीं लड़ रहे हैं, कहीं भाई भतीजा लड़ रहे हैं, कहीं राजद के टिकट पर मैदान में हैं, तो ये एगो बड़ा दिलचस्प हो गई बा। जिससे राज वल्लभ के पत्नी विभा देवी नवादा से जदयू के प्रत्याशी हैं, 4 बार के विधायक रहे, कौशल लालटेन उठाए वहाँ पे खड़ा है। एक ये हो गया है, पति और पत्नी का दाव क्षेत्र में लगा हुआ है। इसी तरह गोपालगंज में भी पूर्णिमा यादव और गोविंदगंज में पूर्णिमा यादव के विधायक हैं, उनका भी एक दाव पर लगा हुआ है। पिता से निपटने के लिए यहाँ पे बेटा आ रहा है। ये मामला है चेरिया विधानसभा सीट के, वहाँ पर जो लक्ष्मी नारायण यादव के खिलाफ उनके पुत्र लालू प्रसाद यादव ही चुनावी मैदान में है, तो ये भी देखे वाला बड़ू है। उसके बाद पति के लिए ढाल भरकर पत्नी डटी है प्रीति, जो वहाँ की मेयर हैं, अभी नगर निगम के महापौर हैं, और पति देवी गुप्ता इसी फील्ड में उभी हैं, और राजद से मोतिहारी विधानसभा में उनका राजद चुनाव लड़ के टिकट दिले बा। अब वहाँ से प्रीति भी निर्दलीय अपना ताल ठोक रही हैं, ये भी बड़ी बात है। एक ही परिवार के सबसे बड़ा बल्ले बल्ले भइल बा अरुण कुमार और अनिल कुमार के परिवार के, जो जहानाबाद, घोसी, टेकारी, अतड़ी तीनों सीट पे एक ही परिवार के 3 लोग खड़ा बा। रोमित कुमार, ऋतुराज जो हैं वो अरुण जी के बेटे हैं, अनिल के बेटे हैं रोमित कुमार और अनिल कुमार, तीनों का टिकट मिल गई बा और तीनों एनडीए से बा। ये एगो अच्छा बड़ू है। अब लेकिन कितना फाइट दिया नहीं तो आवे वाला दिन में पता चली। टिकट बंटवारे के खेल में कांग्रेस की एकजुटता एकदम ढह गई बा, केहू तरीका से अंदर खाने में ही पूरा उथल पुथल मचल बड़ुए। लगातार चुनाव मैदान में सेलिब्रिटी भी आ रहे हैं, रवि किशन से लेकर खेसारी यादव अपना जमे हुए हैं। लगातार ये सब चल रहा है और चुनाव में ये सब चलते रही जब तक चुनाव रही। यही में जब छठ बा तो छठ के क्या तैयारी बा, तो पटना में 27-28 के रूट चार्ट बदल जाई, तो ओकरा देखते हुए काम करे के बा। और साथ साथ जिला प्रशासन, आपदा प्रबंधन सब एजेंसी अलर्ट हो गई बा। कौन खतरनाक घाट है कौन नहीं है ये सब जान लीजिए। राजापुर पुल पर कटाही घाट, बास घाट, पहलवान घाट, राजापुर पुल घाट और बुद्धा घाट, ये 5 खतरनाक घाट है। अनुपयुक्त जो अघोषित किया गया है वहाँ पे छठ नहीं करना है। टीएन बनर्जी घाट, मिश्री घाट, जजेज घाट, अदालत घाट, गुलबी घाट, यहाँ पर अनुपयुक्त घोषित किया गया, यहाँ पे छठ वगैरह नहीं करना है, क्योंकि पानी है, कटाव है, दलदल है, ये सब लेकर के। अब छठ में जितना प्रत्याशी वाहन सब श्रमिक जो बाहर से आ रहे हैं उनको लुभाने में पूरा लगे हुए हैं। कोई फल बाटी, कोई दौरा बाटी, कोई सूप बाटी, ये सब भी चली। लेकिन अभी चुनाव बा, आचार संहिता बा, तो सबके ध्यान में रख के चोरी चुपे जो भी काम हुई। अब एक खबर आ गई बा कि अच्छा, छठ पूजा में एक और बात, अगर आप पटना में है और दीघा घाट पे जाइएगा तो शाम में आपको तरह तरह के कार्यक्रम हो रहे हैं, उसका भी आनंद आप ले सकते हैं। निगरानी 106 नियोजित कुल 2886 अभियुक्तों पर एफआईआर किया गया है, क्योंकि इनकी प्रमाण पत्र जो टीचर बहाली उनके प्रमाण पत्र कहीं ना कहीं फर्जी, उसकी जांच की गई, तो अभी तक 2686 लोगों पर एफआईआर किया गया है निगरानी विभाग के द्वारा, चूँकि निगरानी को ही सर्टिफिकेट जांच का जिम्मा दिया गया था। बनमकी में डॉग कुमार के नाम से जो निवास प्रमाण पत्र आवेदन किए थे उन पर एफआईआर हो गई है, ये खबर है। इसके अलावा जो ट्रैफिक प्लान है पटना के, चूँकि वो बदला छठ में रहेगा। इसके अलावा जो
बाहर से जो ट्रेन आ रही है उस ट्रेन में जितने यात्री आ रहे हैं उसके लिए पूरा रेलवे अलग से भी ट्रेन चला रहा है, उसका व्यवस्था भी किया है। तो ये तमाम खबरें हैं, अखबारी समीक्षा अखबार में यही सब छपा है। तो अगर आप नहीं भी पढ़ें तो ये आप पूरा मेरा रिपोर्ट देख लीजिएगा, तो आपको पता चल जाएगा कि क्या है, क्या खास है, क्या खास नहीं है अखबार में। और इसके अलावा मैट्रिक इंटर के जो परीक्षार्थी हो ध्यान देंगे, 3 नवंबर तक फॉर्म भरे जा रहे हैं। 3 नवंबर तक आप फॉर्म भर ले, ये महत्वपूर्ण सूचना है। तो धन्यवाद, रोज सब देखते रही, लाइक सब्सक्राइब करते रही। आज भाई दूज है और एकरा में सब बहन लोग भाई के पूजा करे में लागल बा। तो ये एक खबर बा अखबार में, चित्रगुप्त पूजा भी आज है। धन्यवाद, नमस्कार।